चलिए, इतने दिन मुझे 5 दिन से जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं उनकी बात सुने होंगे। अभी हम लोग खुद यहाँ के जितने स्टूडेंट्स हैं, लीडर्स को छोड़ के स्टूडेंट से जानते हैं कि उनका वाकई में क्या समस्या, और समस्या है तो भी क्या समस्या, चलिए इनसे जानते हैं। तो सबसे पहले बताइए, आप लोग 5 दिन से यहाँ पे गेट के सामने में धरना कर रहा है, कई लीडर्स यहाँ पे आए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हो, चाहे अभी विशाल जोली जी आए, विष्णुपद राय जी आए थे, सभी लोग आए, आ रहा है, आप लोगों को समस्या सुन रहे हैं। आप लोगों को समस्या में कोई हल हो रहा है? जी, अभी तक तो हल नहीं आया है। बोल रहे हैं हमारा एग्ज़ाम होएगा, जो जिसका कोई गारंटी नहीं है अभी। और वही हमारा बस वही सबसे पहले ना ये लोगों को ये समझाइए, क्योंकि यहाँ पे लीडर्स लोगों का बात ही सुना जा रहा है, तो हम लोग आपसे डायरेक्ट पूछना चाहेंगे कि समस्या है क्या आपका वाकई में, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि डिबेट में हो क्या रहा है। वही जो MSBT से जो हमें एफिलेशन दिया है उसका कोई प्रूफ नहीं दिखा रहा है हमें। और जो हमारे जो नॉर्मल बीटेक के प्रोग्राम है उसका भी एफिलेशन रुका पड़ा है, तो एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे। 3-4 दिन से स्ट्राइक चल रहा है, प्रिंसिपल तो नहीं आते कितना दिन से। हम लोग यहाँ ऐसे ही खड़े हैं, कुछ हो नहीं रहा है। छुट्टी दे देते हैं, बाकी स्टाफ्स को उन लोग चले जाते हैं। हम लोग पीसफुल ये स्ट्राइक का ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद में आपने प्रिंसिपल के पास में जाके प्रिंसिपल से मिले थे आप लोग? प्रिंसिपल पहला दिन आए थे, वो दिन बात करे थे, फिर चले गए। उसका बाद तो आए ही नहीं। तो क्या आशा क्या है आगे चल के, आप लोग क्या चाहते क्या, और आप लोग क्या लग रहा है कि ये आप लोगों का जो डिमांड है पूरा होगा? हाँ, हमें ये है कि हमारा जो एफिलेशन है वो एक टाइम में फुल सोल्यूशन मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हमें जो ऑर्डर आया है उसमें एग्ज़ाम्स होएगा, लेकिन रिज़ल्ट का कोई गारंटी नहीं है। उसमें हम लोग कैसा पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। और बाकी बच्चों से भी बात करेंगे, यहाँ पे कुछ और महिलाएं भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे भी जानते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, आप कौन से ईयर में? सेकेंड ईयर सिविल। सेकेंड ईयर में। तो आप जो फर्स्ट ईयर में थे वो टाइम में एफिलेशन हो चुका था? नहीं, हम लोग जब ज्वाइन करे थे तब हम लोग को पता भी नहीं था कि एफिलेशन का प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें एक चीज़ समझना ये होगा कि जब बच्चे यहाँ पे एडमिशन लिए थे उस समय भी यहाँ पे एफिलेशन हुआ नहीं था। उसके बाद भी बच्चे 1 ईयर पार होने के बाद में सेकेंड ईयर में गए, सेकेंड ईयर में जाने के बाद भी तब भी उनका एफिलेशन नहीं हुआ। उसके बाद भी नए बच्चों को यहाँ पे लिया गया। तो एक एक करके हम लोग आपको समस्या बताते हैं। तो ये बताइए, आप सेकेंड ईयर में अभी हो, आप बता रहे हैं कि आप सेकेंड ईयर में, तो अभी तक तो आपका एफिलेशन नहीं हुआ, तो आप सेकेंड ईयर में कैसे पहुँचे? आपका एग्जाम हुआ? हाँ, थर्ड सेमेस्टर सिर्फ हम लोग बोर्ड लिखे थे और फर्स्ट ईयर हम लोग का आपका एफिलेशन ही नहीं हुआ तो आपका एग्जाम कैसे करवाए? नहीं, हम लोग का ना एक्चुअली रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो सेमेस्टर वाइज होता था, जिसमें हम लोग थर्ड सेमेस्टर बोर्ड लिखे थे। फोर्थ सेमेस्टर में आके पता चला कि कंडीशनल एफिलेशन है, तो वो विड्रॉ कर दिया। तो अभी हम लोग को एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा रहे हैं। एग्ज़ाम नहीं करवा? तो देखिए, आप कहीं ना कहीं आप बोल रहे हैं कि सेकंड ईयर में पहुंच गए, तो आप एग्ज़ाम बिना लिखे सेकंड ईयर में पहुंचे कैसे, ये भी लोग जानना चाहिए। नहीं, एग्ज़ाम लिखे थे हम लोग। उस समय लिखे थे, हाँ। मगर कहीं ना कहीं वो तो इनवैलिड है ना, आप मानते हो ना वो चीज़? हाँ, वो क्योंकि कंडीशनल। मान लीजिए अगर एफिलेशन होता है तो आप लोग को तो फर्स्ट ईयर से एग्ज़ाम लिखना होगा। नहीं, वो एक्चुअली हम लोग का जब ज्वाइन करे थे तब एफिलेशन नहीं था, लेकिन हम लोग जो है फर्स्ट ईयर का जो मतलब एग्ज़ाम हम लोग कॉलेज में लिखे थे, तो उसी का बेसिस में हम लोग का रिजल्ट पौंडीचेरी अभी पब्लिश किया था। वहाँ पे पब्लिश किए थे? हाँ, कहाँ पे पब्लिश किए? पौंडीचेरी का वेबसाइट में। वेबसाइट में पब्लिश किए। जब एप्लीकेशन ही नहीं थे तो फिर आप पब्लिश कैसे? सेमेस्टर वाइज होता था ऐसा। हाँ, तो फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग को पता चला कि हम लोग का एफिलेशन नहीं हो रहा। और भी बच्चों से बात करेंगे, बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे क्या आप स्टूडेंट और ABVP के? नहीं। चलिए इनसे भी चलिए जानते हैं कि भैया जी ये बताइए आप कौन सी ईयर? मैं अभी थर्ड ईयर में आ चुका हूँ। मैं थर्ड ईयर में पहुंच चुके हैं। तो जब भैया जी सबसे मेरे को ये बताइए, क्योंकि सब ये जानना चाहते हैं कि डिबेट का इशू जो है हम लोग कई बार लाइव भी डाल चुके हैं मेरे चैनल में कई बार ये इसको जगह है। वो पिछले 5 दिन से हो या इससे पहले भी जब भी आप लोगों ने किया, हम लोग इस पर हमेशा आके कवरेज करते हैं। तो ये बताइए, लोग ये जानना चाहते हैं कि आप लोग फर्स्ट ईयर में जब थे आप, तो उस समय आपका एफिलेशन हो चुका था? नहीं, उस समय हुआ था, उस समय भी कुछ मैटर हुआ था, बट वो कह रहे थे कंडीशनल एफिलिएशन होगा करके। तो हमारा एग्जाम वगैरह उस समय आपका एग्जाम करवाए थे? जी हो रहा था, रेगुलर हो रहा था। एग्जाम्स वगैरह 4 सेमेस्टर का हो भी गया। सेकेंड ईयर में गए, सेकेंड ईयर में जाने के बाद में आपको फर्स्ट ईयर का क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट दिया, मार्कशीट? हाँ जी, मार्कशीट वगैरह है, 4 सेमेस्टर का दिए। चारों के दिए? जी, 4 का दिए। इससे पिछला सेमेस्टर भी हो चुका है, जो ऑड सेमेस्टर होता है वो भी सब हुआ, बट जो कमिंग सेमेस्टर है वो अब रोक दिए। अब वो कह रहे भी आपको सर्टिफिकेट्स मिले? नहीं, जो गया सेमेस्टर उनका नहीं मिला, अभी जस्ट रिसेंटली रिजल्ट है। वो तो खैर क्या है कि पूरा ईयर खत्म होने के बाद ही आपका सर्टिफिकेट मिलता है ना, सर्टिफिकेट बोलते हैं, मार्कशीट मिलता है। हाँ, तो अभी उसका नहीं मिला है, बट जो कमिंग सेमेस्टर था हम फीस वगैरह सब पे कर दिया एज यूजुअल, बट एग्जाम नहीं हुआ है। एग्जाम नहीं हुआ तो आपका तरफ से जो पे करना था पे भी कर दिया, मगर एग्जाम नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है कि एफिलेशन नहीं हुआ। तो आप सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में पहुंच चुके हैं, तो आपको थर्ड ईयर से देखिए सवाल ये आ रहा है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रमोट किया जा रहा है।
वो तो पता नहीं अभी कि आप लोगों को एफिलेशन नहीं हुआ है, तो वैसे में तो लोग यही सोचेंगे ना कि आप लोगों को प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि आप लोगों को तो मार्कशीट नहीं आ रहा। उसका तो कोई आइडिया नहीं है सर जी, बट हम लोग एज यूजुअल एग्जाम तो लिख रहे हैं जो है, जैसा एग्जाम आना है यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लॉकडाउन के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे वो टाइम में आप लोगों को कोई इशू नहीं हुआ, जैसे ही स्कूल में आके रेगुलर एग्जाम लिखने लगे, रेगुलर क्लास होने लगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम होने लगा? हाँ, थोड़ा ऑनलाइन जो हुआ, ऑनलाइन और ऑफलाइन में तो बहुत फ़र्क होता है, तो ज़रा बड़ा कवर अप करने के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो हुआ है, बट एज यूजुअल जैसा एग्जाम वगैरह होता था, इसका पिछला सेमेस्टर भी हुआ सब, बट ये जो आप ऑफलाइन जब चल रहे ऑनलाइन जब चल रहे थे, आप लोग यहाँ पे आके किसी से बात नहीं किया, ये भी सुनने में आया। नहीं, क्योंकि कोरोना टाइम तो सर, तो कॉलेज सब तो बंद थे सर, किससे बात करेंगे सर आके। आपका एचओडी से तो फ़ोन में बात होता होगा, थोड़ी उसमें क्या उनका कहना है? मतलब ऑनलाइन वगैरह क्लास करते थे, बट ये ऐसा मैटर एफिलिएशन को लेकर कुछ इशू नहीं उठा था, एज यूजुअल जो पढ़ाना था पढ़ा रहे थे फैकल्टी वगैरह। थैंक यू। हमारे साथ में और कुछ बच्चे यहाँ पे जुड़े जो कि फाइनल ईयर के, तो इनसे भी जानते हैं कि ये कौन से डिपार्टमेंट से। तो सबसे पहले बताइए कौन से डिपार्टमेंट और कौन से ईयर के? हम लोग बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 3rd ईयर से। डिग्री कॉलेज की? ये डिग्री है हम लोग। तो इसी वजह से जो है क्या लग रहा है आपको, किस वजह से जो है ये एफिलिएशन नहीं हो रहा है? मेन कारण क्योंकि यहाँ बार बार आप लोग ये कह रहा है कि उत्पल शर्मा जो है यहाँ के प्रिंसिपल, वो एलिजिबल ही नहीं है इसका प्रिंसिपल के लिए। तो ये हमने ये पौंडीचेरी बोल रहा है कि वो प्रिंसिपल एलिजिबल नहीं है डिग्री प्रोग्राम के लिए, और जो पौंडीचेरी 70 नॉर्म्स दिए हैं वो भी फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो ये बताइए, आप फाइनल ईयर में तो पहुंच गए, थर्ड ईयर में पहुंच चुके हैं, तो आप ये मेरे को बताइए आपका मार्कशीट अभी तक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कहाँ गए? जी हाँ, अप टू 5th सेम तक मार्कशीट आ चुका है। जो 6th सेम को जो एग्ज़ाम होने वाला था, जो चल रहा है अभी, हमारा नहीं हो रहा है। ये ऑनलाइन पब्लिश किए हैं? जी हाँ, ऑनलाइन भी है। आपने देखा ऑनलाइन पब्लिश हुए सर मार्कशीट सर 5th अप टू 5th सेम तक हमें हाथ में हार्ड कॉपी मिल गया। हार्ड कॉपी मिल गया जी। उसके बाद में क्या दिक्कत आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग बोल रहे हैं कि एफिलिएशन नहीं हुआ, आप लोग 5th सेमेस्टर तक लिख दिए, तो क्या दिक्कत हो रहा है? अब वो तो अब वापस से हमारा 1 महीना पहले हमारा वापस से एफिलिएशन हटा गया, क्योंकि जब हम एडमिशन लिए थे उस समय कंडीशन था, जब वो अंडर रेगिंग लिख के दिया था कुछ लगता, तो कंडीशन वो फुलफिल अभी तक नहीं किए, तो पौंडीचेरी से हमारा भी हटा दिया है। तो ये समस्या आप लोगों को क्या लग रहा है कब से हो रहा है? ये तो 2018 से चलता है। बट आप भर्ती कब हुए? 2019 में। तो 18 से ये समस्या चल रहा है, आप 19 में भर्ती में से आप एडमिशन लिए यहाँ पे, तो वो टाइम में आपको मालूम था यहाँ पे एफिलिएशन का इशू है, तो उसके बाद में कैसा आपका एफिलिएशन, सॉरी आपका एडमिशन यहाँ पे हुआ? जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो वहाँ हमारा भी एफिलिएशन नहीं था, बट एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले हमारा एफिलिएशन आ गया था, तो उसके बाद से कुछ प्रॉब्लम नहीं था, हम एफिलिएशन आ गया, नॉर्मल जो शेड्यूल में एग्ज़ाम वो चलता था, सब नॉर्मल चल रहा था। फिर अभी अचानक से हमारा एफिलिएशन रोक दिया गया है। अभी रोक दिया? जी हाँ, 1 महीना पहले। ये थे कुछ बच्चे स्टूडेंट जिनसे हमने बात की, और इनकी जो समस्या हो रही है यहाँ पे, उनको हम लोग आप लोगों के बीच में लेके आने की कोशिश की, क्योंकि जो जनता जो देख रहे हैं यहाँ पे डिबेट में जो हो रहे बच्चों, जो स्टूडेंट लोग का इश्यूज़ जो हो रहे हैं, हर दिन देखते हैं कि गेट के सामने बच्चे बैठ जाते हैं, और वाकई में इनको काफ़ी परेशानियाँ हो रही है क्योंकि एफिलिएशन ही नहीं हुई है इनकी। तो वैसे में बच्चों से हमने बात की, और आप लोगों को यहाँ पे जो हो रहे पल पल की खबर आप तक पहुँचाने की कोशिश की। आगे भी बात करते हैं, यहाँ पे जितने भी ABVP के भी तमाम लीडर्स हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनका भी इस पे क्या कहना है। अभी हमारे साथ में सीमा जी जुड़े हुए हैं, जो कि अंडमान निकोबार के स्टेट सेक्रेटरी है ABVP के। तो इनसे जानते हैं कि ये जो 5 दिनों से जो धरना चल रहा है, तो हर दिन जो है सीमा जी को अपने हमारे चैनल में भी और बाकी सोशल मीडिया में आपने देखे होंगे। तो चलिए सीमा जी से ही जानते हैं कि यहाँ पे जो बच्चों का जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो उनके बारे में इनसे जानते हैं। तो सीमा जी सबसे पहले बताइए, यहाँ पे बच्चों का सबसे ज़्यादा कहना है कि एफिलिएशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो है एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, और हाल ही में 2 दिन पहले ही जो है कोर्ट भी ये जजमेंट दिए है कि बच्चों को एग्ज़ाम करवाए, तो बच्चे एग्ज़ाम लिख नहीं रहे क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को दिल में डर है कि मार्कशीट आएंगे नहीं आएंगे क्योंकि एफिलिएशन ही नहीं हुई। तो क्या कहना है आपको इसके बारे में? सुनिए, ये जो कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर का ये जो ऑर्डर आया है जिसमें एग्ज़ाम होगा ऐसा बोला है, लेकिन वो कंडीशनल एग्ज़ाम होगा कि जब तक कोर्ट का फाइनल ऑर्डर नहीं आएगा तब तक ये एग्ज़ाम का भी कोई बेस नहीं, और ये एग्ज़ाम LE के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम नहीं होगा, ना ही फर्स्ट ईयर के जो अभी फर्स्ट ईयर के उनका एग्ज़ाम नहीं होगा। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर रेगुलर स्टूडेंट्स का ही एग्ज़ाम होगा। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर रेगुलर उनका ही होगा। फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम्स ये जो ऑर्डर आया है इंटरिम ऑर्डर उसमें मेंशन नहीं है, और ना ही LE के बच्चों का होगा, और जो सेकंड थर्ड ईयर का होगा वो भी कंडीशनल होगा उस बेसिस में कि जब कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आएगा
तब डिसाइड होगा कि ये एग्ज़ाम वैलिड है कि नहीं है। तो आप ही बताओ कि जब इतने कन्फ्यूज़न के साथ बच्चे एग्ज़ाम पढ़ के लिखेंगे, उनको ये नहीं पता वो जो एग्ज़ाम आपका कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप लोग जो मांग लेके चल रहे थे कि आपका यहाँ का जो एफिलेशन हो जाना, कोर्ट एफिलेशन की ओर नहीं गया, एग्ज़ाम की ओर चले गया, मगर वो भी कंडीशनली होना चाहिए। एफिलिएशन तो हो जाता अगर अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन और डिबेट प्रशासन वो 17 कंडीशन फुलफिल करती, जिसमें कि कितने प्रोफेसर्स होना वो सब मेंशन है। इलीगल जो उत्पल शर्मा है वो जो दोनों कॉलेज के प्रिंसिपल बन के बैठे हैं वो पॉइंट्स है। दोनों को सेपरेट करने की बात है, दोनों को सेपरेट करने की बात है, वो बात है, ये सारी बातें हैं। उसके साथ साथ जो ऑडिट करके हम लोग जाते हैं, जैसे कि आपने कहा कि इलीगली बैठा हुआ है उत्पल शर्मा, तो वैसे में आप ये बताइए एक डिग्री कॉलेज में और डिप्लोमा कॉलेज में एक ही प्रिंसिपल बैठ सकते हैं क्या? क्योंकि आप एबीवीपी के एक बड़े लीडर हैं। नहीं, कोई भी इंडिया में कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जो कि डिग्री और डिप्लोमा मर्जर हो और उसका एक व्यक्ति प्रिंसिपल बन के बैठा हो। उत्पल शर्मा जी जो हैं वो डिप्लोमा के लिए तो क्वालिफाइड है एज अ प्रिंसिपल, वो बन सकते हैं और उसके हिसाब से उनका एज भी रिटायरमेंट का आ गया है, लेकिन डिग्री का नहीं बन सकते। लेकिन उनको कहाँ से एमएचआरडी का ऑर्डर आया है पता नहीं। 16 तारीख से हम उनसे पूछ रहे हैं, ठीक है आप एमएचआरडी का वो ऑर्डर हमें दिखाइए, ना ही वो ऑर्डर शो कर रहे हैं, खाली बोल रहे हैं कि नहीं हमें एमएचआरडी की तरफ से मिला है कि नहीं आप बन सकते हो, आप चला सकते हो इंस्टीट्यूशंस। और एक बात पूछना चाहेंगे सीमा जी, जैसे कि आप सेक्रेटरी से भी मिले, एजुकेशन सेक्रेटरी से भी मिले होंगे, तो ये बात जब आप उनके सामने रखे तो उनका क्या कहना था? कंटिन्यूसली हम सेक्रेटरीट मैम से मिल रहे हैं, 2 साल से मिल रहे हैं, फिर सेक्रेटरी मैम चेंज होते रहे हैं। अभी जो मैम आई है उनसे भी हम लोग ने 5-6 बार, उससे ऊपर हम मिल चुके हैं। हर समय मैम का यही रहता है, ठीक है 2 दिन का टाइम दो, वीसी सर से वाइस। आप ये सवाल तो किए होंगे कि डिग्री कॉलेज और आपका डिप्लोमा कॉलेज, कहना है पहले आप एफिलिएशन पे फोकस कर रहे हैं ना, बाद में इस पे डिस्कस करेंगे। बाद में क्या मेन मुद्दा तो यही है, कहीं ना कहीं यही मुद्दे की वजह से तो ये सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। वो नहीं अभी मेन एग्जाम है ना, एग्जाम कैसे भी करवा देते हैं, बाद में उसको देखेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि ये उत्पल शर्मा जी के ऊपर में किसका हाथ हो सकता है और कहीं ना कहीं इनको किसका सपोर्ट मिल रहा होगा? उत्पल शर्मा जी को बचाने की कोशिश हमें यही लग रहा है कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, क्योंकि बहुत सारे जो 2010 का कुछ नोटिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू गया है, जिसमें एमएचआरडी ने बोला है कि डिप्लोमा कॉलेज को अपग्रेड करने की इन्होंने मर्जर किया है, और उसके बाद खुद प्रिंसिपल बन के बैठे हैं, क्वालिफाइड नहीं है। 2019 के ऑडिट रिपोर्ट में बहुत कुछ मेंशन है, जिसमें क्लियरली है कि इस ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से उत्पल शर्मा के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। एमएसबीटी एक्ट जो है वो उसका जो क्लॉज है, जुरिसडिक्शन क्लॉज, वो भी गवर्न नहीं करता अंडमान निकोबार में, उसका जुरिसडिक्शन है विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है। उसके बावजूद कौन से एमओयू के साइन के थ्रू यहाँ से वो महाराष्ट्र एमएसबीटी से एफिलेटेड है, एमओयू साइन है और ये पॉलिटेक्निक चला रहे हैं, पता नहीं। इससे अच्छा तो पहले जो दिल्ली के साथ जो एमओयू चलता था वो वैलिड था, क्योंकि वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू डायरेक्ट एफिलिएशन चल रहा था। सीमा जी, और साथ में ये भी पूछना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ये सब बात आप लोग हमेशा बोलते हैं तो लोग तो सुनते ही हैं। सवाल और एक है सीमा जी कि जैसे कि फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक पहुंच गए बच्चे, 4 साल करीबन हो जाए, वैसे में सब लोग जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, जो लोग आप लोगों को सुन रहे हैं, तो ये सवाल उनके मन में ये ज़रूर है कि एग्ज़ाम एफिलेशन नहीं हुआ, एग्ज़ाम हुआ है बोल रहा है, मार्कशीट नहीं आई है, तो कैसे बच्चों को कहीं ना कहीं प्रमोट किया जा रहा है? प्रमोट सिर्फ उनको उनके फीस लिए जा रहे हैं, एग्जाम्स भी नहीं हो। फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कैसे जा रहे हो? कहीं ना कहीं प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि मार्कशीट ये अपने मर्जी से कर रहे हैं ना, यूनिवर्सिटी प्रमोट नहीं कर रहे, ये अपने मर्जी से प्रमोट किए जा रहे हैं। एफिलेशन भी नहीं हुआ, तो बच्चे कैसे वहाँ तक पहुँच गए? इनका ये कौन से प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू सर्टिफिकेट निकलवाते हैं पता नहीं, ये तो वही जानते होंगे कि कौन से समस्या तो आप लोगों का सबसे बड़ा यही है कि आप लोग का एफिलिएशन ही नहीं हुआ, तो बच्चे फोर्थ ईयर में से आपका थर्ड ईयर फोर्थ ईयर कैसे पहुंच जाते हैं? एफिलिएशन नहीं है बोलने से कंटिन्यूसली 10 साल तक एफिलिएशन कैसे भी यूनिवर्सिटी दे रही थी। 2019 में 2018 में जब एफिलिएशन वापस लिया गया था, एबीवीपी टीम ने वाइस चांसलर सर से मिलकर बात की थी, तब उन्होंने एफिलिएशन 1 साल के लिए और दिया था।
लेकिन उसके बाद भी अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन और कॉलेज प्रशासन जो है वो 17 कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से उन्होंने वापस एफिलिएशन ले लिया। और बात करके सुलझाने के बजाय अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन और कॉलेज प्रशासन की जो गलतियां हैं उसको मान के बात आगे क्लियर करने के बजाय ये और वो प्रॉब्लम्स को उलझाए जा रहे हैं और यूनिवर्सिटी के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो ये थे सीमा जी जिनसे हमने बात की और बच्चों को हो रही जो समस्याएं हैं उनको जानने की कोशिश की है। हमारे साथ में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मैं जे बॉबी, कैमरामैन शहीद के साथ। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।